सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार खान। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का 1 साल मुकम्मल हो चुका है और 1 साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है। और एक साल के बाद क्या पाकिस्तान की तरफ भारत दोबारा मेली आंख से देखने की कोशिश करेगा? इस बारे में शहरियों का क्या कहना है, ताजिर बरादरी का क्या कहना है, ये सब कुछ आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। 9 मई मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने अपने सिपह सालार की क़यादत में भारत के माथे का सिंदूर खाक में मिला दिया और जिसके बाद भारत की जो हालत थी, जो दुनिया भर से भीख मांगता फिर रहा था कि मांग मेरी भर दो साजना, और एक चुटकी सिंदूर की कीमत मोदी को बड़ी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। हम इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी शहर में और हमारे साथ यहाँ पर ताजिर बरादरी के साथ साथ दानियाल चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक पिछले साल और उसके बाद आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या समझते आने वाले दिनों में क्या भारत समेत दुनिया की कोई और ताकत पाकिस्तान की तरफ मेली आंख उठा के भी देखेगी, और अगर देखेगी तो उसको किस किस्म का जवाब मिलेगा? देखिए जी, आज हम पहला साल अपनी कामयाबी को मना रहे हैं और जितने भी आज मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ और इनके चैम्बर का जो फंक्शन था उसमें हम रीइटरेट कर रहे हैं अपनी कामयाबी को और किस तरह हमारे मुल्क ने अज़म दिखाया और हमारे जवानों के अज़म की वजह से हम ये जंग जीते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो मोदी का संदूर था, इसकी जो लाल लकीर है उसको कभी हम मिटने नहीं देंगे और हम हर साल उनको याद दहानी कराएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह उनके हाईटेक जहाज़ कागज़ी जहाज़ों की तरह गिराए, किस तरह हमारा अज़म मजबूत रहा और किस तरह हमारे तोपों के गोलों ने उनको भागने में मजबूर कर दिया। ये जंग जो है पाकिस्तानी सफारती महाज पे, जंगी महाज पर जीता है, जीता रहेगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क और इस कौम का जो अज़म है उसको हराना पॉसिबल नहीं है। उसको ना आज तक कोई हरा सका। ये दुनिया के ख़ित्ते में या दुनिया में एक पहला मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है और जो मुल्क इस अज़म से बना हो उसको हराना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मुल्क पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के नाम पे बुनियाद पर बनने वाला यह मुल्क, इसके बारे में मोदी साहब की जो खुशफहमियाँ है वो यकीनी तौर पर इंतहाई गलत है। मज़ीद यहाँ पर जो दिए हमारे साथ रावलपिंडी शहर के मशहूर और मारूफ ताजिर रहनुमा बोलते हैं तो बोलने में कमाल है, और अगर बोलना इंडिया के ख़िलाफ़ हो, भारत यानी कि जो असली दुश्मन है, क्या उनके ख़िलाफ़ अगर बात करनी हो तो शर्जील मीर साहब से बेहतर कोई नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, मेरा फेवरेट मौजू है क्योंकि ये कौम जो मुसलमान होती है ये दोस्त को दोस्त समझती है और दिल से उससे प्यार करती है, और जो दुश्मन होता है उसको पूरी तरह ललकारती है, उससे डरती नहीं है, चाहे वो कोई भी दुनिया का बड़ा दुश्मन हो। तो लिहाजा पहले भी हमने उसको तंदूर किया, उसके ऑपरेशन सिंदूर को, और वो जो सिंदूर हमने उसको लगा के हैं ना, वो जो खून की लकीर लगा दी है ना, वो सारी ज़िंदगी और सिंदूर उसके अंदर लगा रहेगा जी। और अब वो अच्छा, आप ये ना समझिए कि वो जो अपनी साड़ निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। सिर्फ पूरी दुनिया में सच बदनाम नहीं हुआ, वो जो दुनिया का सबसे बेहतरीन त्यारा था राफेल, वो उसके पायलट्स के हाथ चढ़ गया। उसके पायलट्स की हाथ जब चढ़ा तो पूरी दुनिया में वो ज़लील हुआ कि तुझे तो त्यारे चलाने भी नहीं आते। हाँ, वो त्यारे में फॉल्ट नहीं था, तेरे कौम में फॉल्ट था। वो आज भी तेरी कौम में फॉल्ट ये है कि तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम अंधेरे में हमला करते हो। हमें गैरत है, हमारा दीन सिखाता है, हम सुबह उठ के तुम्हारे पे फातिह मिसाइल फजर के बाद तुम्हारे पे दागते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो हाँ कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये कोशिश उसकी नाकाम होगी, इसलिए कि इन्होंने जो आयत पढ़ ली है
اس آیت کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. 4 دن بغیرتی کرتا رہا, شہری آبادیوں پہ حملہ کرتا رہا, تو نے مساجد کو شہید کیا, تو نے وہ آبادی ہمارے انفراسٹرکچر تباہ کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. پوری قوم صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کیا, فوج کی طرف دیکھ رہی تھی. کیا بات ہے, آج فوج بول نہیں رہی ہے. تو ہو کیا جانے حکمت اپنی فوج کے, وہ اپنا کوئی بھی صلاحیت کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی, اور لیکن 4 دن دین پہ رہتے ہوئے پوری طرح صبر کر رہے تھے. آخر پھر وہ صبح آئی, تو رات کو کرتا تھا, جب میرے ساری قوم کو اکٹھا کر کے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, اور پوری قوم صف بن گئی. ہمارے ساتھ مزید یہاں تاجر برادری ہے, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے, 1 سال گزر گیا آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان قوم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے ہمیں ہماری افواج نے, اور ہم تمام کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے پوری قوم کی وہ عزت دی ہے جو کہ ناقابل فراموش ہے. الحمدللہ پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ کبھی بھی نہ تھا. آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اور جس طرح پاکستان کی ہر جگہ ہر ملک میں عزت ہو رہی ہے وہ کبھی دیکھا نہ تھی اور نہ ہی دیکھنے میں ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے اور زندہ باد ہی رہے گا. بالکل جی, ہمیشہ زندہ باد, ہمیشہ پاکستان. آپ بتائیے کیا کہیں گے؟ آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق 1 سال مکمل ہو گیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, 1 سال پہلے جو پاکستان کی حالت تھی پوری دنیا کے اندر, پاکستان کا وہ معیار یا وہ مقام نہیں تھا جو 1 سال کے بعد, جب ہمارا 1 سال پہلے جب مارکہ حق ہوا اور پاکستانی فوج نے پوری دنیا کو دکھایا کہ وہ کتنے کیپیبل ہیں, اور ہماری پاکستانی عوام نے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے پوری دنیا کو ایک میسیج دیا کہ یہ ہمارے جو پاک فوج ہے کچھ لاکھ نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم جو 25 کروڑ ہے, یہ 25 کروڑ کی 25 کروڑ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور الحمدللہ آج بھی ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں, اور ہماری فوج پہ ہمیں فخر ہے کہ وہ جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل ٹائم آیا تو انشاءاللہ پورے وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے اپنی فوج کے اوپر. آپریشن بنیان مرصوص 1 سال گزر چکا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, آج الحمدللہ میں چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران ٹنچ باٹا رجسٹرڈ ڈاکٹر خلیل الرحمان قریشی ہوں. آج جس ملک کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہے, جو امریکہ ہمارے اعلیٰ افسران تک کے بوٹ اتار کے چیکنگ کرتا تھا, آج اس کی اتنی اللہ نے ہمارے ہاں عزت افزائی کی ہے کہ آج امریکہ یہاں پر مسائل کے حل کے لیے آ رہا ہے. یہ دنیا کے لیے ایک نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے, اور وہ مودی کو تو خود ہی سبق سکھا دیا گیا تھا جو ہماری بڑوں نے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر جو ہمیں انعام ملا ہے. اس میں بچہ اور خاص طور پہ تاجر تنظیمیں اس چیز کے فخر کے اندر ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب معیشت بھی اسی طرح بہتری کی طرف آئے گی جس طرح انہوں نے بنیان مرصوص میں ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہر موقع کے اوپر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کریں گے انشاءاللہ. آپریشن بنیان مرصوص بالکل کامیابی اور کامرانیوں کا دن, جو کہ 1 سال کے بعد آج اہلیان پاکستان اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر مختلف تاجر جو برادری ہے وہ بھی موجود ہے. اس وقت ہم موجود ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں, اور یہاں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ مئی کا یہی دن تھے جب افواج پاکستان نے سپہ سالار کی قیادت میں جس طریقے سے بھارت کو دھول چٹائی تھی, اور ایک کامیابی جو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی, اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو ذلیل اور جس طریقے سے اس کو تباہ و برباد کیا, اور جو جوابات دیے, کیا سمجھتے ہیں 1 سال گزرنے کے بعد کیا بھارت اس قسم کی بھونگی حرکت کیا دوبارہ کر سکتی ہے؟ بھارت سے تو کسی بھی طرح کی توقع کی جا سکتی ہے, لیکن ہماری فوج نے ہمیں بہت ہی فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ انہوں نے ہمیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. میں اسی دوران میں
कराची थी और मेरी फ़्लाइट थी टू इस्लामाबाद जो कि हम नहीं पहुंच सके, और हमें इस बात पे पूरा यकीन था कि हमारी फ़ौज और हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, वो हमें कभी लेट डाउन नहीं करेगी। और जो उनका तरीक़ाकार था कि वो अपना ट्रम्प कार्ड कभी नहीं खोलते थे, ये बहुत ही बेहतर रही उनकी स्ट्रैटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड फ़ौज है तो हम हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। और जिस तरीके से हमने अपने इकनॉमिक फॉर डिफेंस के फोर फ्रंट के ऊपर हमने बताया, उसी तरीके से जो हम ये कोलैबोरेशन देख रहे हैं, हम इकनॉमिक फोर फ्रंट पे भी बहुत अच्छा प्ले करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जो है बुनियानुल मरसूस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक साल कबल जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने सिपह सलार की क़यादत में भारत को धूल चटाई, क्या समझते हैं एक साल बाद पाकिस्तान किस पोजीशन में? क्या पाकिस्तान की तरफ कोई इंडिया के साथ साथ कोई और मुल्क दोबारा इस किस्म की कोई गलती कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साल में पाकिस्तान ने जो सफ़र तय किया है, पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और मरबूत है और बुलंद मुकाम पे फायज हो चुका हुआ है। किसी की कोई जुर्रत नहीं है हमारी तरफ कोई टेढ़ी आंख से देखे। तो ये आप बिल्कुल मुकम्मल यकीन रखें, ईमान रखें कि पाकिस्तान जो आपका मुल्क है ये सलामत है, और अभी इंशाअल्लाह ताला जो जिस सफ़र का हमने आगाज़ 10 मई को किया है, वो हमें मज़ीद बुलंदियों की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान महफूज होगा और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मेली आंख को ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की हिफाजत को 100% भी बनाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, एक साल मुकम्मल हो गया, हम हैं बुनियानुल मरसूस। माशाल्लाह, जिस तरीके से आप बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, आज के दिन के हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे वालिद ना रिटायर थे ना हैं, वो आज भी जो उनकी तालीमात हैं, जो उनके नज़रियात हैं, वो बिल्कुल ज़िंदा हैं और वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। और वो बड़ा सख्त नाराज़ होते थे जब उनको कोई रिटायर्ड कहते थे। वो कहते थे मैं पाकिस्तान फ़ौज का सिपाही हूँ, मैं भला रिटायर थोड़ी हो सकता हूँ। वो कभी रिटायर नहीं होता, हमेशा रहता है। मैं बल्कि जो आप अभी जनरल नासिर जंजुआ साहब से बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ वो हाजिर सर्विस हैं हर फौजी, और अपना किरदार तैयार कामरान है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए ना, कसम तो साकित नहीं होती ना। देखिए, 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम बड़ा है, और नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम यह है कि जनाब मोदी साहब, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्यों अपनी औरतों का सिंदूर उजाड़ने के ऊपर तुले हुए हो? और रहम करो यार उनके ऊपर, अपनी जनता के ऊपर तो रहम कर लो। अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ 10% मारा है, अगर ज़्यादा मार दिया तो तुम्हारी आबादी कम हो जाएगी। तो अपने सिंदूर उजाड़ने के लिए मत अपने आप को करो। दूसरी बात जो है, आज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जो कारोबारी तबका है, इसके ऊपर हमेशा बड़े एतराज़ात उठते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा है जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, चाहे वो कोई कुदरती आफत हो, चाहे वो आवाम की खिदमत करना हो, या वो कभी कोई भी ऐसा जंगी माहौल हो, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जिस तरह से हमारे उस्मान शौकत साहब यहाँ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़े में हैं, कमाल के लोग हैं ये। तो मैं बिज़नेस कम्युनिटी को अब ये कहूँगा कि हमने अस्करी सतह के ऊपर, सिफारती सतह पे, अब हमें इंशाअल्लाह ताला मुआशी सतह पर बुनियानुल मरसूस बनना है। और इंशाअल्लाह उस्मान शौकत साहब जैसे लोग जो हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि एक साल में हमने क्या हासिल किया, हमने इज़्ज़त हासिल की और उन्होंने ज़िल्लत हासिल की। वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा। और इस कौम के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, और कौम ने देखा कि हुजम की बात नहीं होती, असल में सोच बड़ी होनी चाहिए। हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है, हमारी रियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है, और उन खामोश मुजाहिदों का जिन्होंने तमाम इंटेलिजेंस जो थी वो ऐसे सतह के ऊपर पेश की थी जिससे दुश्मन के तमाम मकासद जो थे वो नाकाम हुए। इस वजह से आज के दिन मेरा ख़्याल है कि ये एक वो तारीख़ साज लम्हा है जिसके ऊपर यकीनन पूरी कौम तो फ़ख्र करती है, लेकिन आज दुनिया भी भारत की नज़रों से देखना बंद कर चुकी पाकिस्तान को, और इसी वजह से
बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 11-0 का इशारा करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी को छेड़ना चाहते हैं या शायद कोई पुराना ताल्लुक वास्ता उनके साथ ऐसा है, या शायद डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी का कौन सा किरदार है। तो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, तो ये हमने तो जो एंजॉय करना था किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया। और आज हम इसी 1 ईयर सेलिब्रेशन को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे मौजूद हैं, नासिर जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ साथी आए। देखिए आज हमने ये रिज़ॉल्व किया है कि जो 1 साल पहले जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान ने अपने आप को दिखा दिया, ना सिर्फ रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में, कि वो एक ऐसी ताकत है कि जिसके साथ इंडिया तो क्या रीजन की भी कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती, वर्ल्ड की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज दुनिया में जो पाकिस्तान का मकाम है ईरान वॉर के हवाले से लेके, जो हम सालसी का किरदार वर्ल्ड वॉर 3 का कर रहे हैं, उसकी बुनियाद भी इधर ही से शुरू हुई थी। जो पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को एक सेफ एंड सिक्योर और स्ट्रॉन्ग कंट्री मानती है, वो बनियाल मखसूस की कामयाबी की वजह से ही है, और आज हम उसको यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए। ये कामयाबी शायद सदियों बाद ही कभी दोबारा नसीब हो, या फिर ऐसा जो पाकिस्तान ने कर दिखाया शायद दुनिया में कोई और ना कर सकता। क्या समझते हैं कि भारत क्या दोबारा इस किस्म की कोई गलती कर सकता है, या कोई इस किस्म का ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है कि मांग मेरी भर दो सजना? मेरे तो ख्याल में इस तरह की गलती ना वो करने का अब सोचेगा, ना ही उसको करना चाहिए, क्योंकि अब पहले भारत अपने आप को इस रीजन का माज़रत के साथ एक गुंडा बना के पेश करता था, और अमेरिका और वेस्ट यही समझता था कि शायद यही इधर का अजारादारी है और इसी को हमने लेके चलना है, और एंटी चाइना फोर्स के तौर पे उसको देखा जाता था। लेकिन आज वो अमेरिका जिसके बल पे वो पूरी दुनिया में खड़ा होता था और कहता था कि मैं उनका शायद नुमाइंदा हूँ, उसी अमेरिका के सदर ये बोलते और कहते नहीं थकते कि पाकिस्तान ने किस तरह उसको मारा और किस तरह इंडिया की जो है वो सुबकी हुई पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अब तो इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी इंडिया की फेल हो गई है, और आज वो अगर कोई ऐसी एडवेंचरिज्म करता भी है तो उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलने वाली। तो मेरे तो ख्याल में उनको इस तरह की उससे बाज रहना चाहिए। आज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पे कोई कॉन्फ्रंटेशन कर सके। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्के हक की बात हो तो यकीनी तौर पर हम अपने शोहदा को कभी नहीं भुला सकते। हमारे साथ मेजर अदनान शहीद के वालिद साहब इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेजर साहब की शहादत और मार्के हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, क्या कहेंगे सर इस बारे? देखें जी, पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक़्त से पाकिस्तान पे जो है अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार रहा, लेकिन हमारी पाक फ़ौज और फ़ज़ाइया बरी तमाम अफवाज जितनी भी हमारी इनका मुकाबला डट कर मुकाबला करती रही। पिछले साल इसी तरह बुनियानुल मरसूस जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसको लॉन्च किया और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान में या बैरूनी और अंदरूनी और बैरूनी जितने भी दुश्मन थे उनको जो है ना सबक सिखाया। मेजर अदनान, जब आपके जो साहबजादे जब आते थे आपसे क्या बात करते थे, और ख़ुसूसन ये जो ऑपरेशन था, ये मार्का हक जो था, इस हवाले से कभी उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, ऐसा था कि मैं उस वक़्त कराची था जब ये जहाज़ वगैरह उड़ रहे थे हमारे फोर्सेस के भी, और उधर से भी कोई अटैक्स वगैरह हो रहे होंगे, तो मैं कराची था तो मैं तो घबराने वालों से मैं था नहीं। वैसे हंस हंस के मैं अदनान उस वक़्त बनू में थे, तो मैंने कहा यार फ़ौजी जो मेजर भी थे SSG के थे, तो मैंने कहा यार ये क्या बनेगा। अच्छा, आप उनको फ़ौजी कहते थे? मैं फ़ौजी, मैंने कहा क्या बनेगा यार, ये क्या था यार उस्ताद, वो मुझे उस्ताद कहता था, उस्ताद छोड़ो ये। क्या बात है, क्या कितना मोहब्बत, कितना प्यार था। उस्ताद ये पटाखे चलते रहते हैं, अभी हमारी ज़रूरत नहीं आई, जब हमारी ज़रूरत आएगी ना तो फिर काम कुछ और होगा। जब आपको इत्तला मिली कि अदनान शहीद हो गए, क्या जज्बात थे? असल में वो जब शहीद तो फ़ौरन नहीं हुए थे ना, जब उनको गोली लगी थी तो मुझे, मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे कहा यार ज़रा बात करनी है। फैमिली में बैठा हुआ था मैं, अंडर ट्रीटमेंट थे, फिर वो घर पे थे, तो मैंने कहा क्या बात करनी है, बताओ। नहीं ज़रा बाहर आओ ना, फैमिली थी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने कहा क्या मसला है,
کا عدنان کو گولی لگی لیکن پرابلمس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، گولیاں لگتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ادھر گئے تو صورتحال کچھ اور تھی، اور دیکھتے رہیں اس کو، اس سانے کو برداشت کرتے رہیں، لیکن جہاں پہ خوشی بھی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ رویا نہیں ابھی تک، نہ رونا آتا ہے، کیوں مرد ہوں اور اس ملک پہ اپنی جان نچھاور کی ہے بچے کی، تو میں کیوں روں، میں کیوں ماتم کروں، اور شہید کا ماتم میں کیوں کروں۔ سینے میں ہو قرآن اور ہاتھ میں ہو کمان تو یقینی طور پر کامیابی تو بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ راولپنڈی سے پروگرام بول جمہور سے میں اسرار خان آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بول جمہور اور میں ہوں لاہور سے خورم ملک۔ ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام ہے، اور کیونکہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور مارکہ حق یہ وہ مارکہ ہے جو بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پاک افواج کے جوانوں نے، فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دلوائی تھی، اور بنیان المرصوص آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کو 1 سال جیسے مکمل ہوا ہے، اس کے بعد کیا جذبات ہے لاہور کی خواتین کے، بچوں کے، مردوں کے، بزرگوں کے، کیا جذبات ہے، اور یقیناً آج وہ وقت ہے کہ پاک افواج کو جو ہے وہ خیرانِ تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے مارکہ حق کے حوالے سے۔ میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، یقیناً خواتین سے بات کریں گے کیا جذبات رکھتی ہیں مارکہ حق میں، جیسے ہمیں کامیابی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا، مارکہ حق بنیان المرصوص میں الحمدللہ مسلمانوں کو، پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی ملی، تو کیا جذبات ہیں، کیا توقعات تھی اپنی فوج سے، اور انشاءاللہ الحمدللہ فوج جو ہے وہ ہماری توقعات پر پوری اتری ہے، کیا کہیں گے؟ مسلم وومن لیگ کی طرف سے میں عفت سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ قوم اپنی توقعات پر پوری اتر کر افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میں عشرِ تشکر منانے کی توفیق دی ہے۔ شکر کا یہ اظہار بنیان المرصوص کی کامیابی پر ہے۔ اس طرح کے آپریشن دشمن کی نظر میں انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اگر دشمن نے آئندہ کوئی کوشش کی تو اس سے زیادہ بھرپور جواب ان کو ملے گا۔ وہ تیار رہے، ہم بھی تیار ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ جب یہ بنیان المرصوص آپریشن کا آغاز ہوا تھا اور یہ مارکہ حق کا وقت چل رہا تھا، تو اس دور میں آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیجنا ہے اور لڑوانا ہے، تو کیا جذبات ہے؟ ظاہر آپ ایک ماں ہیں، اور ماں کا کیا جذبات؟ ہمارے بچے اتنے شوق تھا، ان کو ذرا ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے بچے کہتے ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا لڑنے کے لیے، ہمیں ذرا بھی خوف نہیں آ رہا تھا، ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ہمارے جذبے اور بلند ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں کہ جب ایسا وقت آیا تو ایمان والوں کے جذبے اور بلند ہو گئے۔ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ صدق اللہ و رسولہ، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تو وہ سچ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جب بنیان مرصوص ہو رہا تھا، ہم اپنی پاک فوج پہ فخر کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں تھا، ہمیں شوق، ہمارے جذبے اتنے زیادہ تھے کہ ہم خود چلی جائیں لڑنے کے لیے۔ بالکل آپ نے بات سنی ہے، پاکستان کی خواتین کے جذبے جو ہے وہ دیدنی تھے، اور یقیناً جو بچے تھے، مرد تھے، تمام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ بتائیں کہ آپ آج بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کتنا کیا جذبات ہیں؟ جب مارکہ حق ہم نے کامیابی حاصل کی مارکہ حق میں، تو کیا جذبات تھے؟ ہم بہت خوش تھے اس چیز کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی جو ہے خوشی سے نوازا اور عزت سے نوازا، اور دین اسلام کا حق جو تھا وہ سامنے آیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دین والوں کو جو ہے عزت دی ہے، ان کو بلند کیا ہے، اور ہمیں پراؤڈ ہے، ہم نوجوان لڑکیوں کو فخر ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی عزت سے سرفراز کیا ہے۔ آج 1 سال الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، کیا جذبات ہیں؟ بہت زیادہ جذبات ہے۔ یقین کریں اتنے خوش ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، اور مجھے پورا یقین ہے مسلمان ہمیشہ فتح یافتہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس نے فتح لینی ہے، اور شکست صرف اور صرف کافر کی ہوتی ہے، جو کہ پچھلے سال ہم نے دیکھ لی ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی ثبوت نہیں۔ آپ بتائیے گا، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو کیا ڈر لگتا تھا کہ خوف نہیں تھا؟ اگر یہ جذبہ تھا کہ میں سرحدوں پہ جا کر خود لڑوں گی؟ جی بالکل جذبہ تھا، ہمیں اللہ پہ سب سے زیادہ یقین تھا، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر جذبہ خود بخود آ جاتا ہے۔
बस। आप बताना आपका क्या जज्बात थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल मुकम्मल हो गया है, क्या कहना चाहो? मैं यही कहना चाहूँगी कि 1 साल मुकम्मल हो गया है और हमारा जज्बा हमेशा कायम रहेगा और हम हमेशा रैली निकालते रहेंगे। बात कर रहे हैं मार्का हक के हवाले से, वो कामयाबी जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की और पिछले साल भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी। मेरे साथ तर्जमान लाहौर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मौजूद हैं, अब्दुल हनान, इनसे बात करते हैं। हनान, क्या जज्बात हैं, क्या मैसेज है? भारत जो है वो उसको मुंह की खानी पड़ी और यकीनन ये कामयाबी का 1 साल मुकम्मल हो गया, क्या जज्बात रखते हैं और भारत को क्या मैसेज दोगे? और पाकिस्तान आज भी सुरखरू, पाकिस्तान कल भी सुरखरू था, बनियान मरसूस वाले कामयाब हो गए और संदूर वाले जो है वो नाकाम हो गए। तुम संदूर 2 की तैयारी करो। पाकिस्तान की माएँ, पाकिस्तान की बेटियां और पाकिस्तान की बहनें ये हर दम हर पल अपने भाइयों के साथ हर दम हर पल तैयार खड़ी हैं। हम इस मौके के ऊपर जो है चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनकी बदौलत जो है पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरक्की से हमकनार किया, इज़्ज़त से अज़मत से हमकनार किया और पाकिस्तान ने बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद जो आज मई का महीना है, पिछले मई से लेके अब तक 1 साल में दहाइयों का जो सफ़र करके तरक्की की है जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। आज पाकिस्तान का पासपोर्ट पकड़ के पूरी दुनिया, पूरे नेशनल पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं वो शुक्रिया पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अपनी आर्मी के साथ, अपने सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़ा है। हम भारत को यही पैगाम देते हैं कि तू फिर तैयारी कर, हम इंशाल्लाह फिर तैयार हैं। और इस दफ़ा तू कह रहा था कि 7 गिराए हैं, ट्रंप कहता है 11 गिराए हैं। इंशाल्लाह हमने 70 लॉक किए थे, इस दफ़ा तू जितने भी लेके आएगा सारे के सारे लॉक होंगे और सारे के सारे तबाह होंगे। यहाँ पे आखिरी बात बताता चलूँ, पाकिस्तान त्यारे बनाना भी जानता है, पाकिस्तान त्यारे उड़ाना भी जानता है, पाकिस्तान त्यारे गिराना भी जानता है। हमारे साथ प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनके क्या जज्बात हैं? यकीनन बनियानुल मरसूस मार्का हक 1 साल मुकम्मल हो चुका है। बेटा मुझे अपना नाम बताओ। मूसा हबीब। मूसा, मुझे बताओ आज आपने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना है और 1 साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को, क्या जज्बात हैं? भारत को क्या मैसेज दोगे? हम भारत के लिए इंडिया को कोई मैसेज दोगे? हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बच्चा है, आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। 10 साल का बच्चा भारत, ये देखो 10 साल का बच्चा भी हमारा तैयार बैठा है और यकीनन ये वो बच्चा है जिसकी अभी उम्र 10 साल है लेकिन उसका जज्बा जो है वो दीदनी है। और भी बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, कितनी उम्र है? 12 साल की हो। इब्राहिम, क्या जज्बात हैं? पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मल हो गया। हम इंडिया का खात्मा करके रहेंगे, हम पाकिस्तान फौज के साथ हैं। जिस तरह पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खराज तहसीन पेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो रैली निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि ख़वातीन, मुल्क की बेटियां, माएँ, बहनें जो है वो पाक अफवाज के साथ खड़ी हैं और भारत को जो है वो शिकस्त का सामना अल्हम्दुलिल्लाह करना पड़ा है। अगर भारत दोबारा कोई गोंडी हरकत करता है तो उसको ये जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे साथ यकीनन मर्द हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, बनियानुल मरसूस को अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मल हो गया है, क्या जज्बात हैं और भारत को क्या मैसेज देंगे? जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस अहम तरीन मौके पर जो गुज़श्ता साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनियानुल मरसूस मार्के के अंदर बहुत बड़ी फतह दी और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरा एक अशरा इस हवाले से खुशी का इजहार कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए, उसमें से एक प्रोग्राम हमारी शोबा ख़वातीन ने अरेंज किया है जो आपके सामने है कि लाहौर भर से बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने निकल कर पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती की है। हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब से जानते हैं क्या जज्बात है और हमेशा पाकिस्तान और भारत की जंग को देखते हुए अहम किरदार अदा किया है। हाफिज़ साहब, भारत को अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खानी पड़ी,
और पाक अफवाज ने वो कर दिखाया जिसका तमाम जो कौम है वो इंतज़ार कर रही थी। आप क्या मैसेज देंगे और भारत को बिलखुसूस क्या मैसेज देंगे? ये ख्वातीन का प्रोग्राम है और ये बुनियान मरसूस की याद ताज़ा करने के लिए और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि बहसीयत रियासत हमारी वतन अजीज़ पाकिस्तान का किरदार हमेशा मुस्बत और तामीरी रहा, कभी भी जंगी जुनूनी वाला किरदार नहीं रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अफवाज एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रही हैं और आइंदा भी अदा करना है। तो हम अपने दुश्मन को वाज़ेह तौर पर यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें पहचाने कि हम कैसे लोग हैं। हम कतन वो नहीं हैं जिस तरह का वो दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करता है, बल्कि हम मुस्बत और तामीरी सोच रखने वाले हैं। लेकिन ये भी पैगाम देने वाले हैं कि बुनियान मरसूस पुकार कर बताता है कि हम अपनी हिफाजत और अपनी दिफा अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफीक के साथ बेहतर तरीके से करना जानते हैं। हर शहरी हर शख्स का यही मैसेज है और जिस तरह पाक फौज की जानिब से जो है वो बुज़दिलाना लोगों को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, भारत को मुंह की खानी पड़ी। और भी शहरी क्या कहना चाहेंगे? बुनियानुल मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये पहली जंग थी जो जदीद दौर की जंग थी और अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी फतह दी है। और आज इस एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, दूसरा ये अज़म करना है जो आइंदा हालात बन रहे हैं। अब पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत कर रहा है, इंडिया को हमारी ये बर्दाश्त नहीं है। कभी वो कहता है संदूर 2 करेंगे, कभी कहता है हम पानी के मसले खड़े करेंगे। हम पैगाम देते हैं कि इंशाल्लाह पूरी कौम और फौज एक सीसा पलाई दीवार बन के मैदान में खड़ी है और अगर उसने पहले जैसी कोई हरकत की तो पहले से 10 गुना ज़्यादा उसको मार पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि बुनियानुल मरसूस को जो है वो बताया जाए। 1 साल बाखूबी जो है वो मुकम्मल हो चुका है और तमाम शहरी जो है वो पाक फौज के शाना बेशाना खड़े। तो अगर बुज़दिलाना हरकत भारत कुछ दोबारा करना चाहता है तो पाकिस्तान का बच्चा जो है वो तैयार है और इंशाल्लाह खूब जवाब देगा पाक भारत के साथ मिलके। प्रोग्राम में आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, हमें इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।